आज हाल अब पब्लिक में एक बेचैनी है, यकीनन बेचैनी है, और हम हॉस्पिटल्स में भी बहुत सारे केसेस देख रहे हैं। इस हॉस्पिटल में हमने लास्ट मंथ में कई सारे हार्ट अटैक्स डायग्नोज किए हैं, और हम खुद इनिशियली क्यूरियस हो रहे थे कि आखिर क्यों हो रहा है। नौजवानों में भी एक एज ग्रुप में ज़्यादा देखा जा रहा है, जैसे कि अर्ली 40s में ज़्यादा देखा जा रहा है इसको। पहले जैसे बताया जाता था कि हार्ट अटैक की बीमारी एक 60 प्लस के लोगों को देखा जाती थी, मगर अब इसका नंबर चेंज होकर 40s में दिखना शुरू हुआ है, एंड ऑफ लेट बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, इसके रीज़न सिर्फ हम बेचैन होने से इसका जवाब नहीं मिलने वाला है। जैसे कि कुछ एक लोगों को एक डाउट चल रहा है कि क्या कोई एक वायरस है जो छुटा हुआ है जिसकी वजह से सडन डेथ्स हो रहे हैं। नहीं, ये हमको नहीं लगता कि ये है। देखिए, ऑफ लेट पोस्ट कोविड एरा जो भी आप बताएंगे, इसमें हमारी लाइफ साइकिल में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। नंबर वन फैक्टर, स्ट्रेस बहुत बढ़ चुका है लोगों में। जैसे कि अगर कोई कारोबारी लोग है, पोस्ट कोविड बहुत सारे लोग एस्टैब्लिश होने में लग गए हैं, बच्चे हैं पढ़ाइयों में लगे हुए, स्ट्रेस लेवल्स बहुत बढ़ गए हैं इन लोगों के। फर्स्ट। सेकेंड चीज, स्मोकिंग राइज पर है। नौजवान बच्चे इतनी कम उम्री से स्मोकिंग करने लगे हैं। ये सारी चीज़ें पहले भी होते थे, यकीनन होते थे, मगर अब इनका नंबर बढ़ चुका है। नशा, इतने ज़्यादा नौजवान नशे में है। पुराने शहर में बिलखुसूस बहुत ज़्यादा लोग नशा नशा करते हैं। हमारे पास कई सारे पेशेंट्स आते हैं जिसके किडनी फेल है। कई पेशेंट्स के हम हाल ही में कई बार डायलिसिस अर्ली शुरू कर डाले हैं। उसका रीज़न नशा है, स्मोकिंग है। जैसे हार्ट का आप एक रीज़न बता रहे हैं, उसका ये रीज़न है कि हमारी लाइफ साइकिल बहुत ख़राब हो चुकी है। पोस्ट कोविड हम फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो चुकी है लोगों की। दूसरी चीज़, स्मोकिंग ज़्यादा हो गई है। स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं लोगों के। डाइट सही नहीं है। जो हट्टा कट्टा आप जो बात बता रहे हैं, ये हट्टा कट्टा क्या है? कैसे हट्टे कट्टे हो रहे हैं लोग? क्या हेल्थी फूड खा रहे हैं लोग? हाड़ के जैसा जिस्म हो रहा है बता रहे हैं कि कई लोग, अभी मेरे पास कई पेशेंट्स आके पूछे, डॉक्टर साहब एक हट्टा कट्टा हाड़ जैसा जिस्म वाला आदमी मर गया। तो मैंने उनको वही पूछा कि उसका हाड़ का जिस्म किस वजह से था, क्या वजह से था? क्या हेल्थी फूड खा कर था उसका? कुछ हेल्थी फूड नहीं खाते सब हम, प्रोसेस्ड फूड खाने लग गए हैं। जो हमारा फूड आ रहा है ये सही नहीं है, जो हमारी ग़िज़ा है ये सही नहीं है। रातों में जग रहे हैं। आपको मालूम है कई ऐसे नौजवान हैं, कई क्या तकरीबन नौजवान है जो 3-4 बजे तक अपने फ़ोनों में घुसे हुए रहते हैं। इससे हमारी इम्यूनिटी ख़राब हो रही है, हमारे चांसेस ऑफ हाइपरटेंशन बढ़ रहे हैं, हमारे चांसेस ऑफ शुगर बढ़ रहे हैं। ये वन ऑफ द लीडिंग फैक्टर्स है जो हार्ट पे असर करते हैं। शुगर का कोई पेशेंट है, कई नौजवान बच्चों में शुगर बढ़ के पाई जा रही है आजकल। शुगर का कोई पेशेंट है, उसको 3 गुना चांस ज़्यादा होता है हार्ट अटैक होने का, जो एक बड़े उम्र वाले आदमी को होता है। तो हम ये फैक्टर्स क्यों नहीं देख रहे हैं? वाई आर वी क्रिएटिंग अ पैनिक कि सडनली कोई वायरस आया है? यकीनन देखिए, हाँ, एक एक है कि कोविड में क्लॉटिंग फैक्टर्स बढ़ते हैं, उसमें थ्रोम्बस फॉर्मेशन होता है, ये होता है। बहुत सारे लोगों को हाल ही तक भी ये कोविड का चल रहा था, वैक्सीन का चल रहा था, ठीक है। अगर ये एक बीमारी से कुछ बढ़ रहा है, तो हमारी लाइफ भी तो बदली है पिछले 3 सालों में। इसमें भी तो चेंजेस आए हैं। वाई आर वी नॉट फोकसिंग ऑन दैट? हम इस पे क्यों नहीं फोकस कर रहे हैं कि ये स्मोकिंग का नंबर बढ़ रहा है, बैड हैबिट्स, रातों में जगना बढ़ रहा है, ओबेसिटी बढ़ रही है, वेट बढ़ना लोगों का ये कंट्रोल में नहीं आ रहा है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो चुकी है। कई लोग ये भी पूछते, साहब जिम कर रहा है बंदा, उसको हो रहा है। अरे भाई, सिर्फ जिम करने से नहीं होता ना। जिम करने से जरूरी नहीं है कि ब्लड वेजल भी आपकी बड़ी हेल्थी होती। ब्लड वेजल खराब करने के रीजन आपके स्मोकिंग, आप प्लाक फॉर्मेशन बढ़ा रहे हैं उसके अंदर, अल्कोहल ले रहे हैं, अल्कोहल यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, अल्कोहल कंजम्पशन है। बैकग्राउंड में मैं वही सभी लोगों को ये बता रहा हूँ कि जो भी हेल्दी लोग, आप नौजवान लोगों की बात कर रहे हैं, ओके, आप जैसा आप थोड़ी देर पहले पूछे कि 12 साल का लड़का मर गया, ये बहुत सारे लोगों को कंजेनाइटल भी होता है। ये पहले से होता था, एक दो यंग बच्चे मरना करना ये पहले से होता है, मगर अब इसका नंबर इसीलिए दिक्कत ज़्यादा आ रहा है क्योंकि ये 40s ग्रुप वाले, 30s ग्रुप वाले, लेट 30s वाले ज़्यादा नंबर में आना शुरू हो गए। इसका मेजर रीज़न जो मुझको और बहुत सारे डॉक्टर्स को, कार्डियोलॉजिस्ट, बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट को लगने लगा है कि लाइफ साइकिल हमारी बड़ी ख़राब हो चुकी है। ओवर द पास्ट मेनी ईयर्स, पास्ट कपल ऑफ 3 ईयर्स, आई वुड से 3 और 4 ईयर्स, हमारी लाइफ साइकिल बहुत ख़राब हो चुकी है। जैसे कि हम रातों में जगना शुरू कर दिए। कोविड का era ऐसा था, घरों में बैठे थे, वहाँ से जो शुरू हुआ ये सारा, रात भर नहीं सोते। नौजवान आप फोनों में देखिए, 3 बजे रात को, 4 बजे रात को आपको ऑनलाइन मिलेंगे, रातों में जग रहे हैं, खाना खराब खा रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं। दीज आर वन ऑफ द लीडिंग फैक्टर्स ना साहब। हार्ट की बीमारियों के लिए वन ऑफ द लीडिंग फैक्टर्स है ये इनका भी तो इजाफा हुआ है।
बहुत सारे पेशेंट आके पूछ रहे हैं, डॉक्टर साहब ये क्या हो रहा है, हम घबरा रहे हैं कि हार्ट अटैक यंग लोगों में देखने मिल रहा है। तो मैं भी पूछ रहा हूँ, इन लोगों का बैकग्राउंड में इन लोगों को शुगर रहेगा, आप देखिए इन लोगों को शुगर रहेगा, बीपी रहेगा, खाना ये लोगों का सही नहीं रहेगा, रातों में जगना रहेगा, ये सारे फैक्टर्स पहले से ही ये वन ऑफ द लीडिंग फैक्टर्स थे फॉर हार्ट अटैक्स। तो अब ये जब आपके बैड हैबिट्स में इजाफा होगा तो डेथ्स में भी तो इजाफा होगा। हम ये इंप्रूव क्यों नहीं कर रहे हैं, रादर देन जस्ट टेलिंग के डेथ का नंबर बढ़ा हुआ है, हमारे बैड हैबिट्स को भी तो नीचे जाना चाहिए। इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, जैसा आप अपने कोलेस्ट्रॉल को चेक में रखिए। अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है तो उसको भी होने का चांस ज़्यादा है, हाई है, तो आप अपने कोलेस्ट्रॉल को चेक में रखिए, आपकी शुगर कंट्रोल में रखिए, आपका बीपी कंट्रोल में रखिए, आपके जो डाइट हैबिट्स है, रिच फाइबर डाइट लीजिए आप, आपका स्मोकिंग क्विट करिए, आप अल्कोहल कंजम्पशन किसी का है तो बंद करिए, आप ये सारी चीज़ें करिए। और ईयरली आप एक बार, देयर इज़ नथिंग बैड अगर आप समझिए किसी को फैमिली हिस्ट्री है एंड ये सारी चीज़ें जब बैड हैबिट्स उरूज पर आए हुए हैं अभी अपने, तो हम ईयरली एक बार चेकअप क्यों नहीं करवाते, हमारा क्यों हम पीछे हटते हैं। जैसा मेरे पास एक पेशेंट आए थे साहब, उनका एक ईसीजी 10 दिन पहले हुआ था, चेस्ट पेन बताकर आए, नॉर्मल निकला, कुछ नहीं था। फिर 10 दिन के बाद आए, बोले डॉक्टर साहब वजन हो रहा है, छाती में वजन हो रहा है। मैं बोला क्या करें आप, बोले आज 15 सिगरेट पिया था उसके बाद से शुरू हो गया। मैं बोला आप फौरी फिर से ईसीजी कराइए। डॉक्टर साहब 10 दिन पहले नॉर्मल था। मैं बोला 10 दिन से कुछ लेना देना नहीं है, ईसीजी में आपको कुछ घंटे में भी चेंज आ सकता, आपके हार्ट के अंदर कुछ घंटों में भी चेंज आ जाता। और हम उसका ईसीजी करें, फौरी उसका एमआई निकला, 42 ईयर ओल्ड था शायद। तो हार्ट में चेंजेस एक दिन में आ सकते हैं, एक घंटे में भी आ सकते हैं आपको। तो वी शुड नॉट एज्यूम कि हम 10 दिन पहले 15 दिन पहले टेस्ट कराए थे सारी चीज़ नॉर्मल थी, वो कभी भी हो सकती है। उसका वन ऑफ द मेजर रीजंस हमारे बैड हैबिट्स है। तो ये सारी चीज़ों को हमको फर्स्ट कंट्रोल करना है। सेकेंड चीज़, हमको सोना है, टाइम पर सोना है, डिसिप्लिन लाइफ गुजारना है, खाना हेल्थी लेना है, शुगर है तो शुगर कंट्रोल में रखना है, बीपी है बीपी कंट्रोल में रखना है, अल्कोहल लेते हैं बंद करना है, स्मोकिंग है सेसेशन स्टार्ट करना है, क्विट करिए या तो स्लो डाउन करिए एटलीस्ट। इसके बावजूद भी अचानक किसी को होता है तो इमीडिएटली करना क्या चाहिए? देखिए साहब, हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन है। कई सारे पेशेंट्स घरों में रहते हैं, हार्ट रुक रहा है ये लोगों का, घर में एक पैनिक का माहौल करते हैं। हर फैमिली में कोई एक मेंबर को प्रॉपर सीपीआर आना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि घर में 15-15, 20-20 मिनट हम एक डॉक्टर को ढूंढने के लिए लगाते हैं, लाने तक पेशेंट को ब्रेन को ऑक्सीजन शट हो जाता है। वो अगर हम उसको किसी तरीके से बचा भी लेते हैं तो वो एक ब्रेन डैमेज पेशेंट का बचना बहुत खराब रहता है। तो हर फैमिली में किसी ना किसी को सीपीआर आना चाहिए, ये सीखना चाहिए लोगों को। आप इतना गूगल देखते हैं, आप इतना यूट्यूब देखते हैं, हर फैमिली मेंबर इसका क्लास क्यों नहीं लेता यूट्यूब पे या ऑनलाइन क्यों नहीं लेता? लीजिए, जब आपको डर हो रहा है कि ये सारी चीज़ें हैं तो इसको बचने के लिए ये सारी चीज़ें क्यों नहीं ले रहे? घर में किसी को हो रहा है, कोई कोलैप्स हो रहा है, आप देख रहे हैं उसका हार्ट रिदम नहीं चल रहा है, उसका ब्रीदिंग नहीं चल रही, यू स्टार्ट योर सीपीआर राइट अवे। आप जब ही सीपीआर स्टार्ट करिए आप, और उसको लय तक करते रहिए आप। हार्ट की पंपिंग चलते रहना है हमारे को, यहाँ तक लय तक हार्ट रुकना नहीं है, उसका ब्लड रुकना नहीं है, उसमें क्लॉट नहीं होना है उसमें। तो आपको सीपीआर आना चाहिए। ये एक फैक्टर सीख लीजिए, ये प्रिवेंशन के लिए, प्रिकॉशंस के लिए। इस माहौल में जो डर का माहौल है, इसमें डर में एक फायदे की एक चीज़ ये कर लिए कि सीपीआर कैसे करना है वो सीख जाइए आप। ये करने में बड़ा फायदा होगा। और अपने हैबिट्स को चेंज करिए।